हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर सेकंड जो चल रहा था उसका पार्ट नंबर 9 आपके लिए लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मुख्यतः हम बात करेंगे कि परागण के कौन कौन से कारक होते हैं या घटक होते हैं और परागण किस प्रकार से संपन्न होता है, जलीय परागण कैसे होता है, पुष्पीय पादपों में परागण कैसे होता है, इसकी बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, परागण की बात मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कर रखी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं परागण के कारक। तो परागण के कारक क्या होते हैं? कारक का मतलब होता है कि वो संपन्न किन किन के द्वारा हो रहा है। दो कारक होते हैं, एक होता है अजीवीय कारक और एक होता है जीवीय कारक। अजीवीय कारक होते हैं वायु और जल, एयर एंड वाटर, और जो जीवीय कारक होते हैं उनमें होते हैं एजेंट। एजेंट मतलब जैसे मधुमक्खी, चमगादड़, पक्षी वगैरह, ये भी क्या करते हैं? परागण संपन्न करवाने में सहायता करते हैं। अजीवीय कारकों में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य होता है। वायु परागण के लिए हल्के चिपचिपाहट रहित परागणों की आवश्यकता होती है। मतलब वायु परागण में क्या होता है, जब एक पादप के परागण हवा द्वारा उड़कर किसी दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और वहां पर क्या हो जाता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो जाता है उनके बीच में, उसे बोलते हो वायु परागण। वायु परागण में जो परागण बनते हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में बनते हैं और हल्के होते हैं, चिपचिपाहट रहित होते हैं, यानी चिपकने की क्षमता उनमें नहीं होती, और क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। ठीक है। अब और बात करें तो वायु परागित पुष्पों में सामान्यतः एक बीजांड तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। मतलब इनमें बीजांड की संख्या कितनी होती है? एक होती है। बीजांड क्या है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैंने क्या कहा, एक बीजांड युक्त होते हैं तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य क्या होते हैं, पुष्प गुच्छ होते हैं। यानी जो पुष्प होता है वो गुच्छों के रूप में होता है। जैसे भुट्टा यानी मक्का जिसे कहते हैं, कॉर्न केव, इसका क्या होता है, उदाहरण होता है। इसमें क्या निकली रहती है, कुछ आप देखना, कुछ गुच्छे समान, जो धागे समान संरचनाएं निकली रहती है, वर्तिका होती है। सबसे लंबी वर्तिका इसी की होती है, भुट्टे की। ठीक है, सबसे लंबी वर्तिका, ध्यान देने वाली बात है। पुष्पीय पादपों में सामान्यतः क्या पाया जाता है, जल परागण नहीं पाया जाता। जैसे कुछ पादप जो होते हैं वो जल में पाए जाते हैं। हाँ, जल में रहने वाले पादप हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या नहीं पाया जाता, जल परागण नहीं पाया जाता। जैसे मैं बात करूँ हमारे वेलिसिनेरिया की, हाइड्रिला की, जोस्टेरा, ये तीन ऐसे हैं। ये तीनों ही पादप क्या करते, जल द्वारा परागण नहीं करते, हालांकि क्या है, जलीय पादप होते हैं। तो जलीय परागण किन में होता है इसकी बात कर लेते हैं। जलीय परागण में क्या होता है, इसमें मादा पुष्प एक लंबे वृंत द्वारा जल की सतह पर क्या जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और नर पुष्प या परागण पानी की सतह पर अवमुक्त हो जाते हैं। नर पुष्प द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, परागण मुक्त कर दिए जाते हैं, और वहीं पर वृंत द्वारा जुड़े हुए मादा पुष्प क्या आ जाते हैं, उसकी जल की सतह पर आ जाते हैं। जैसे ही वो परागण मुक्त होंगे वो इससे क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज या निषेचित हो जाएंगे। उदाहरण है इसका वेलिसिनेरिया, समुद्री घासों में वेलिसिनेरिया है, उसकी कई प्रजातियां जो है वो क्या करती है, जल परागण नहीं करती बल्कि कीट परागण करती है। लेकिन यहाँ पर जो एक वेलिसिनेरिया होता है वो मुख्यतः क्या करता है, जल परागण करता है। अब बात करेंगे कि पुष्पीय पादपों में परागण कैसे होता है। पुष्पीय पादप जो हम हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो इसकी पुष्पीय पादपों में लैंगिक परागण कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, पुष्पीय पादपों में परागण के लिए कारक या कर्मक की आवश्यकता होती है, अर्थात इनमें क्या होता है, जीवीय कारकों की आवश्यकता होती है। जीवीय कारक जैसे मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, कीट, पक्षी, चमगादड़ आदि। मधुमक्खी द्वारा सर्वाधिक परागण क्या होता है, संपन्न होता है। तभी आप देखना, सरसों के खेत में आप कभी जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे मधुमक्खी जो है वो नज़र आ जाएगी, क्योंकि वो क्या करती है, वहाँ पर
मकरंद चूसती है और साथ में परागण करने का कार्य करती है। अधिकतर कीट परागित पुष्प क्या होते हैं? बड़े, रंगीन सुगंध मकरंद से भरपूर होते हैं। मतलब जिनमें कीट परागण की क्षमता होती है, जैसे सरसों का फूल है, वो क्या होगा? बड़ा होगा, रंगीन होगा, यानी कलर युक्त होगा, और उसमें सुगंध आती है, और क्या होगा? मकरंद से भरपूर होता है। मकरंद से भरपूर होता है सरसों का फूल, तभी उसके पास क्या आती है? मधुमक्खियाँ आती है। तो ये एक पुष्प की विशेषता होती है जो कीट परागण करते हैं। ये जो प्राणी हैं, जैसे मैंने बताया चमगादड़, बीटल और कीट, पक्षी और मधुमक्खियाँ मैंने बताई, ये जो प्राणी होते हैं ये पुष्पों के रंग और सुगंध से उनकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। बीटल मक्खियों से परागित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं। एक पदार्थ होता है मलिन, जो कि गंध का नाम होता है, वो क्या करते हैं? वो स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी क्या होते हैं? उनकी ओर आकर्षित होते हैं। जब प्राणी पुष्पों पर बैठते हैं तब परागण उनसे क्या हो जाते हैं? परागकण उनसे क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, और चिपकते हैं उनके पंजों पर या उनके शरीर के किसी भाग पर, या उनके शरीर पर कोई आवरण बन जाता है, और जिससे क्या हो जाते हैं? वो परागण उनसे चिपक जाते हैं। और जब वह पक्षी किसी उसी पुष्प के मादा पुष्प पर के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं? वो परागण क्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, तो वो परागकण जो उनसे चिपके थे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कहाँ पर? वर्तिकाग्र पर, और क्या हो जाती है? परागण क्रिया पूरी हो जाती है। और इस प्रकार क्या होता है? परागण होता है पुष्पीय पादपों में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने परागकण की कारक, जलीय परागण, पुष्पीय पादपों में परागण, इन सब के बारे में पढ़ा। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे परागकण हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और कैसे वहां पर निषेचन की क्रिया होती है। इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।